आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है हमें कि क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 12। क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एक डायरेक्शन हमें क्या निकालना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ए वेक्टर आपके पास दिया है, मान लो आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का बता दूं। अगर मान लो आपके पास ए बी सी दिए हैं, ठीक है, ए बी सी यहां पर देख लो, जो ए कोमा बी कोमा सी के जो कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे, उनको क्या बोल देते हैं हम, इन्हें हम बोल देंगे कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इनको बोल देंगे डायरेक्शन रेशियोज। और किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में अगर हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है, किसी वेक्टर को हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है, क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर में अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें तो उसके जो कोफिशिएंट होंगे, देन देयर कोफिशिएंट आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, उनको क्या बोल देंगे हम, डायरेक्शन कोसाइन। सिर्फ ये बात आपको मैंने इसमें समझानी थी कि जो एबीसी होगा उसके जो कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, एबीसी के जो कोफिशिएंट होंगे यानी कि इसके अभी क्या है 1 1 1, तो वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, और वेक्टर को जब हम कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, वेक्टर को कन्वर्ट करेंगे यूनिट वेक्टर में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, इस यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो कोफिशिएंट है उसके वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तब वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर दिस। आपके पास ये वेक्टर दिया है, तो इसको सबसे पहले क्या करो, ए वेक्टर इक्वल टू कर लेंगे हम रूट, सबसे पहले तो ए वेक्टर निकलेगा 1 प्लस यहां पर इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 टू 4 आ जाएगा, प्लस 3 3 9 आ जाएगा, यानी कि आपके पास टोटल कितना आ गया है, 14, रूट 14 आ गया। अब क्या निकाल देंगे यहां से, ए यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, सॉरी हमने क्या निकाला, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाला ना, इसका मैग्नीट्यूड हमारा ये है। अब हमारा यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, यहां पर देखो, अगर ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 1, ठीक है, मान लो 1 है, ए हमारे पास कितना है हुआ है, देखो ना, ए वेक्टर हमारा है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि आई प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है हमारा 14, रूट 14 है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, क्या निकाल लेंगे यहां से, आपको लास्ट क्वेश्चन में भी जितने भी हमने 11 तक क्वेश्चन किए वहां पर हम ये चीज करते आए। ए यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 14 आई प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 14 जे प्लस 3 अपॉन रूट 14 के। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, हम क्या करें, डायरेक्शन कोसाइन की बात, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन को हम डिनोट करते हैं एल एम और एन से, तो एल इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन रूट 14, ठीक है, रूट 14 आ गया, इस आई को भूल जाओ। एम इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन रूट 14, और एन इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन रूट 14। याद रखो डायरेक्शन कोसाइन में आई जे के की हम बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर को हमने कन्वर्ट कर दिया, सॉरी वेक्टर को हमने कन्वर्ट कर दिया यूनिट वेक्टर में। ठीक है, वेक्टर को हमने कन्वर्ट कर दिया यूनिट वेक्टर में, और जो उसके कोफिशिएंट थे हमने इस वेक्टर को कन्वर्ट किया है यूनिट वेक्टर में, और इसके जो जितने भी कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है और ये कोफिशिएंट है, इसको हम एल एम एन का नाम दे देंगे, और यही क्या कहलाएंगे, हमारे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी, देखो सबसे पहले तो पॉइंट लिख लेंगे क्या क्या गिवन है हमें। ए पॉइंट हमें हमारे पास दिया है 1 2 -3, और बी मान लेंगे हम -1 -2
-2, 1, ठीक है। और डायरेक्टेड फ्रॉम है ए टू बी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, ए बी निकाल लो, ए बी वैक्टर निकाल लो। तो ए बी वैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 1, 2, 3 था, ठीक है। ए वैक्टर कितना आ जाएगा, यहां से क्या करेंगे हम, देखो ए वेक्टर निकलता कैसे है, बी में से हम ए को, सॉरी बी में नहीं से यार, ए में से हम बी को माइनस कर देंगे। तो अगर हम यहां पर करें तो 1, और ये हमारा यहां पर हमारा -1 है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, यहां लिख देंगे हम i +2j -3k, और यहां लिख देंगे, माइनस कर रहे हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास -i -2j और +k, ठीक है। इसको कर लो, आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से करेंगे आपके पास कितना आएगा, ये माइनस का, देखो i, और यहां पर क्या है, यहां प्लस हो गया ना, लेकिन साइन किसका आएगा आपका, माइनस का आएगा। तो माइनस का कितना आ गया, 2i। अब यहां पर क्या है, प्लस का 2j, और यहां पर क्या है, माइनस का 2j। तो माइनस माइनस क्या हो गया, दोबारा से प्लस, यानी कि साइन माइनस का, और ये बन गया 4j, ठीक है। और साथ में क्या है, यहां पर है -3, यहां पर है हमारे पास प्लस का k। तो ये तो माइनस माइनस हमारे पास ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 4k। क्लियर है बात। अब ए बी कितना आ गया, ए बी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा ये 2 2 4, यहां पर कर दो 4 4 16 + 4 4 16, विच इज इक्वल टू 16 + 16 32 32, और ये 36 इक्वल टू 6, आपके पास ये मैग्नीट्यूड इसका आ गया। अब निकाल देंगे ए बी का यूनिट वेक्टर। ए बी का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, हमारे पास कितना है, -2i -4j +4k डिवाइडेड बाय, यहां पर हमारे पास कितना है, 6, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, ए बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू लिख देंगे आप -2/6i -4/6j +4/6k, यहां से काट लो, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि आपके पास कितना आ गया, -1/3i -2/3j +2/3k यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब निकालना क्या हमें, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने। तो डायरेक्शन कोसाइन को L इक्वल टू -1/3 आया, M इक्वल टू -2/3 आया, एंड N इक्वल टू हमारे पास 2/3 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, शो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है। एक्सिस हमारे पास गिवन है OX, OY एंड OZ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो अब डायरेक्शन जो कोसाइंस है हमारे, उनका एक नाम और होता है, उसको हम बोलते हैं कोस थीटा, कोस बीटा और कोस अल्फा, ठीक है। क्या नाम देते हैं, कोस थीटा, कोस बीटा और कोस अल्फा, ठीक है। यहां पर हम इसकी वैल्यूज को निकाल, हम क्या करेंगे, कोस थीटा, कोस बीटा और कोस अल्फा की वैल्यू को यहां पर फाइंड आउट करेंगे। बाकी क्वेश्चन सेम है, जैसे हमने बाकी किए वैसे के वैसे ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ खास नहीं है ऐसा। यहां पर हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया है, हमें क्या करना है, इसका वेक्टर निकालना, सॉरी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया हमारा, कैसे, ये आ जाएगा आपके पास √1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 + 1, ये आ गया आपके पास √3, ठीक है। अब निकाल लेंगे ए यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, i + j + k डिवाइडेड बाय √3, यानी कि यहां लिख सकते हैं आप ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1/√3i + 1/√3j + 1/3√k, ठीक है, यूनिट वेक्टर √3 यूनिट वेक्टर के। अब क्या करेंगे, हम यहां पर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे ना। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको पता है कि L इक्वल टू क्या होता है। अब L इक्वल टू हमारे पास ये आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका एक नाम और होता है, जिसको हम बोलते हैं यहां पर कोस थीटा। देखो यहां पर बात की गई है इंक्लाइंड एक्सिस के लिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कोस थीटा, कोस बीटा और कोस अल्फा का हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो
ताकि इसको हम क्या कर सकें, इक्वली प्रूव कर सकें कि इंक्लाइंड एक्सिस है या नहीं है। अब देखो कोस थीटा इक्वल टू, ये आपके पास कितना आ रहा है, कोस थीटा की वैल्यू यानी कि L इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हो। थीटा कितना आ जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3। क्लियर है बात। उसके बाद एम इक्वल टू कोस बीटा ले लेंगे इक्वल टू 1/√3 विच इज इक्वल टू, यहां से बीटा निकाल लो। ठीक है, बीटा कितना आ गया, अब कोस इनवर्स 1/√3। लास्ट एन निकालते हैं तो इसको कोस अल्फा ले लेंगे इक्वल टू 1/√3। तो अल्फा कितना आ गया, कोस इनवर्स 1/√3। अब आप खुद ही देखो यार कि थीटा इक्वल टू बीटा है तो बीटा इक्वल टू अल्फा है, तो ये क्या हो गए, दे आर इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड हो गए। यही हमारा इसमें प्रूव करने को था। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कुछ खास नहीं है, ये इस तरह के क्वेश्चन आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P and Q whose position vectors are this and this respectively in ratio 2:1। ठीक है, एक इंटरनली के लिए करना है, एक एक्सटर्नली के लिए करना है। देखो मैं इंटरनली का बता दूंगा, एक्सटर्नली आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। देखो आपके पास क्या है, सबसे पहले लेंगे हम इंटरनली के लिए, तो इसमें देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। ये आपके पास मान लो एक लाइन है, इसको नाम दे दो P, इसको दे दो Q, और यहां पर रेशो दी है आपको, यानी कि R पॉइंट आपको दिया है 2:1। इसको बोल दो M, इसको बोल दो N। ठीक है, और ये आपके पास P कितना दिया है, I प्लस 2J माइनस K, और Q आपके पास दिया है -I प्लस J प्लस K। ठीक है, ये आपके पास क्या है, A वेक्टर है, और ये आपके पास क्या है, B वेक्टर है। क्लियर है बात। अब देखो जब भी हमें क्या निकालना हो, इंटरनली की बात चली हो, तो इंटरनली में हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे हम, यानी कि हम निकाल रहे हैं आर वेक्टर, वो होता है ये एम, इसको लेंगे, ये बी लेंगे। ठीक है, एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपोन में कर देंगे एम प्लस एन। ठीक है, तो एम कितना है आपका, एम है आपका 2 इंटू में, चलो यहां नहीं, यहां करते हैं 2 इंटू बी कितना है -I प्लस J प्लस K, और बीच में है प्लस n कितना है आपका 1, और यहां पर है आपके पास I प्लस 2J माइनस K। क्लियर है बात। और अपोन में कितना आ जाएगा, 2 + 1 कर देंगे यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 1 किया 3 आ गया। अब देखो यहां से करेंगे सोल्व, तो आपके पास आ रहा है -2I प्लस 2J प्लस 2K, और यहां पर आ रहा है आपके पास I प्लस 2J माइनस K अपोन में 3। ठीक है, 2I में से I गया, आपके पास बचा ओनली -I अपॉन 3, अलग अलग बांट रहा हूं मैं अब। ठीक है, उसके बाद J है, तो J देखो 2 + 2 4 बन जाएगा, प्लस 4J अपॉन 3। 2K -1K यानी कि आ गया आपके पास प्लस का K अपॉन 3। और यही क्या निकालना था हमें इंटरनली के लिए। याद रखो इंटरनली का फॉर्मूला जो है ये आ गया। ठीक है, इंटरनली का जो फॉर्मूला होगा, इंटरनली का फॉर्मूला है हमारा MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। अब बात करते हैं एक्सटर्नली की। ठीक है, एक्सटर्नली में आपने क्या करना है, देखो एक्सटर्नली के लिए मैं यहीं पर बता दूं, एक्सटर्नली में आपने जहां पर क्या है प्लस है वहां पर आपने माइनस कर देना बस, MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। ये आपके लिए जो सेकंड पार्ट है वो होमवर्क है। ठीक है, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P और Q। ठीक है, P और Q दिया है, तो मैं इसको आपको शॉर्टकट बता दूं इसका एक, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया ना वैसे ही होगा। इसके लिए सिर्फ
जहां पर बोला नहीं गया हो कि इंटरनली या एक्सटर्नली निकालना आपने, तो आप वहां पर डायरेक्ट इंटरनली निकाल दो। ठीक है, इंटरनली निकाल देंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो इसमें करना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, एक पी क्यू लाइन है मान लो। ठीक है, ये हमने ले ली, पी क्यू लाइन ले ली, ये है पी, ये है क्यू, और बीच में है रेशो इसकी, तो इसको नाम दे दो आर, और ये रेशो हम ले लेंगे 1:1। ठीक है, पी की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो है 2i + 3j + 4k, और यहां पर आपके पास गिवन है 4i + j -2k। क्लियर है, आपको ये ए मान लेना है और ये बी मान लेना है। उसके बाद क्या करो, डायरेक्ट क्या निकाल दो, आर, यानी कि इंटरनली क्या निकाल देंगे। यहां पर क्या करेंगे हम, एम बी + एन ए अपॉन में एम + एन। ठीक है, तो इसको अब आप आगे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, देखो मैं ही कर देता हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सोल्व। ठीक है, आप इसको पूरा करना। ये आएगा 6i + 4j + 2k डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 जो है सबसे कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा लास्ट में, 3i + 2j + k। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास दिया है कि फाइंड शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर ए = 3i -4j एंड -4k, b = 2i - j + k एंड c = i -3j -5k रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहां पर हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कहां पे बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा किस पॉइंट पे बनेगा। सबसे पहले तो हम एक रफ सा डायग्राम लेंगे। ठीक है, ये जैसे आपने शायद +1 में किए थे इस टाइप के क्वेश्चन, यहां पर हम क्या करते थे, एक रफ डायग्राम लेते थे। ठीक है, रफ सा डायग्राम लिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया हमने बी, और इसको दे दिया हमने सी। तो देखो यहां पर आपके पास जो पॉइंट्स गिवन है वो लिख लेंगे हम। ए के पॉइंट आपको दिए हैं 3i - 4j और -4k। बी पॉइंट आपके पास दिया है 2i - j + k, और सी पॉइंट आपके पास दिया है i -3j -5k। अब यहां पर सबसे पहले ए बी निकाल लो। तो जब आप ए बी निकालोगे, ठीक है, ए बी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा -i + 3j और प्लस का माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 5k आ जाएगा। ठीक है, ए बी हमने निकाल दिया। अब यहां पर आप बी सी निकाल लो, तो बी सी वेक्टर BC वेक्टर आ जाएगा -i -2j -6k, और लास्ट के बचते हैं CA। ठीक है, CA निकाल लो, तो CA आ जाएगा आपके पास 2i - j + k। इतना करने के बाद अब क्या कर दो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। AB का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आपके पास कितना आएगा, 1 + 9 + 25, यानी कि ये आ गया आपके पास 35। BC का मैग्नीट्यूड करेंगे, आपके पास आएगा 1 + 4 + 36, यानी कि ये आ गया आपके पास √41। ठीक है, और CA का मैग्नीट्यूड करेंगे, आपके पास आएगा 2 × 4 + 1 + 1, यानी कि 6 √6 आपके पास ये आ गया। अब यहां देखो जो आपके पास CA है, यानी कि CA तो हो गया हमारा क्या, √6। BC हमारे पास कितना हो गया। अब एक बात यहां ध्यान से देखो, अगर मैं 35 को 6 से प्लस करवा दूं तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, √41 मिलेगा। ठीक है, तो 41 क्या है, बड़ा, और बड़ी साइड कौन सी होती है हमारी, बड़ी साइड हमारी होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डायग्राम क्या बनेगा, हेयर हमारा जो डायग्राम बन जाएगा। सबसे पहले तो आप इसको बना लो। ठीक है, अब देखो कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, √41, तो √41 के बिल्कुल सामने क्या है, BC। तो क्लियर सी बात है कि ये B आ गया, ये C आ गया, यानी कि हमारी जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कहां पे बन रही है, A पे। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है,
तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.2 जो हमने बिल्कुल इजीली सॉल्व की है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो, क्लियरली पता चला हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो हमारा मेन मोटिव क्या है कि आपको ढंग से और बिल्कुल इजी वे में क्लियरली समझ आ सके, ठीक है। जिस हिसाब से लॉकडाउन में क्लासेस हमारी नहीं लग पा रही हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका जो जितना भी है एक्चुअल क्लास बनाकर हम इसको चलें, ताकि आपको एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल समझ आ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 10.3 है, ठीक है। 10.3 को सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।